Hare Nama eva kevalam kalo nasteva gatiranyata. यशेते शलीलाशये लोक संस्थान यथा पूर्वं निर्ममे संस्थाया स्वया सहा. Lord Brahma, Anuvishtaha, was entered Bhagavata by the Lord Yah, who Sete, sleep, Salila Ashe, on the Garbhodaka ocean, Loka Samsthan, the universe, Yatha Purvam, as previously, Nirmame, created, Samsthaya, by intelligence, Savya is own. So I will read the translation of the shloka for you. अनुवाद बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद. जब गर्भोदक्षाई श्री भगवान ब्रह्मा के हृदय में प्रवेश कर गए तो ब्रह्मा को बुद्धि आई और इस बुद्धि से. हरे कृष्णा प्रभु जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा अच्छी तरह से आपने ये टेक्निकल चीजें समझाई. तो मैं क्विकली भक्तों से निवेदन करता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई टीका टिप्पणी है तो हम लोग तुरंत अपना हैंड रेस करना शुरू कर दें. हरे कृष्णा. माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. आपका बहुत ही आज एनलाइटनिंग और इतना मतलब डिटेल में था, बहुत अच्छा समझ में आया. और ये तो हम सब पढ़ते ही हैं, और ये सारी जो थ्योरीज मॉडर्न साइंस ने जितनी भी थ्योरीज दी हैं, वो एक जो पहले साइंटिस्ट थ्योरी देता है, उसको जो नेक्स्ट आता है, फिर उसको वो इम्प्रोवाइज करके फिर वो कहता है पिछली वाली थ्योरी गलत थी. तो ये एक कंटिन्यूएशन में चलता जा रहा है हर सब्जेक्ट में. मैं देखती हूँ मतलब जब भी हम जैसे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, या केमिस्ट्री में भी जैसे एक थ्योरी आई पहले, तो फिर वो नील और फिर बोर ने अलग अपनी थ्योरी दी, फिर वो कहता है कि पिछले वाली गलत थी. और अभी भी धीरे धीरे यही जो समझ में आता जा रहा है कि तो मतलब मॉडर्न साइंस में जो थ्योरीज वो अपनी ही थ्योरी पिछली गलत प्रूव करते जा रहे हैं. और फिर भी वो इतना ज्यादा, फिर भी वो अपने ही साइंस को वो करते हैं कि ये साइंटिफिक है, ये साइंटिफिक है, और ये रैशनल है, इसमें रैशनल है. और फिर भी जो है वो, जबकि हमारा जो वैदिक इंफॉर्मेशन नॉलेज है जो वो शुरू से जो था वही है, तो फिर भी वो ऐसे करते हैं. और बड़ा मतलब कई बार अफसोस होता है, मतलब हमारे अपने ही लोग जो मतलब वो उसको मानते फिर भी नहीं मानते हैं. इतने लॉजिक देने के बाद भी, इतना लॉजिकल होने के बाद भी लोग फिर भी ना वो उनको मॉडर्न बोलते हैं, और हमें ऐसे कई बार हमारे इस वैदिक ज्ञान को कई बार सुपरस्टिशन बोल देते हैं. तो अब इसका तो कोई, मुझे लगता है कि मतलब किसी को अगर वो नहीं मानना है तो उसको कन्विंस तो हम कर नहीं सकते. बस अपने लिए, हाँ हमारे अपने लिए ये मेरी रियलाइजेशन है. इतने मतलब काफी लोगों से मेरा कई बार डिस्कशन हुआ, कई बार हीटेड आर्ग्यूमेंट भी हो गया उस चक्कर में. तो अब आई हैव कम टू अ कंक्लूजन कि मतलब वो भी शायद भगवान की कृपा होती होगी कि जब कोई कन्विंस हो जाए. मुझे इसमें आपका ये जानना है कि
मतलब किसी से अब आर्ग्यूमेंट अब करने का मुझे तो कोई वो लगता नहीं है इन चीजों पे, जब कोई मानने को ही तैयार नहीं होता, अगर इन स्पाइट ऑफ ऑल लॉजिक। इसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा माता जी, जितनी भौतिक चीजें हैं इस भी संसार में, जो भी कुछ हम देखते हैं ना, जो आज है, आज नया आया है ना, वो कल को पुराना हो जाएगा। आज जो है ना वो i16 आया है, तो हो सकता है 2 महीने बाद जो है ना i17 आ जाए, i18 आ जाए। पिछले साल जो है ना ये सैमसंग का अल्ट्रा S24 बहुत मशहूर हुआ था कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब उनका अपग्रेड होके S25 आ गया। लेकिन कभी आपने ये सुना है कि भगवत गीता एज इट या भगवत गीता का ये जो एडिशन है, अभी 2025 का मॉडल आ गया, ये 225 का ये आ गया, अपग्रेडेड वर्जन ऑफ भगवत गीता आ गया, या अपग्रेडेड वर्जन ऑफ भागवतम आ गया। कभी नहीं सुना होगा ना। तो ये जो हमारे ये जो भौतिक चीजें हैं, इसमें तब्दीली होती रहती है, लेकिन हमारा जो भौतिक ज्ञान है ये हमेशा, हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान है जिसके ऊपर हमारे सारा साहित्य बेस्ड है, वो एटर्नल है, शाश्वत है, क्योंकि वो किसी भी साधारण व्यक्ति के द्वारा इन्वेंटेड या फैब्रिकेटेड नहीं है। उसको लिखा गया है, जैसे हमारे पुराण है, किसने लिखे? व्यासदेव जी ने लिखे। तो व्यासदेव जी स्वयं भगवान के अवतार हैं, तो उन्होंने लिखा, तो वो जो भगवान है, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव उनको लिख रहे हैं, तो वो कैसे आउटडेटेड हो सकता है? और जहां तक आपका ये प्रश्न है कि हम लोगों को बताते हैं वो मानते नहीं है, तो ये उनका दुर्भाग्य है। तो भगवत गीता में भगवान एक बड़े क्लियर कट शब्दों में ऐसे लोगों को बताते हैं कि बहुना नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभम। तो ऐसे लोगों को अभी अनेक जन्म लेने पड़ेंगे, अनेक, मे बी 5, मे बी 500, और मे बी 5000, मे बी 50,000, मे बी 5 lakhs, nobody knows। तो उनको ये मानने के लिए कि भगवान जो है वासुदेव सर्वमिति, भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, तो ये मानने के लिए भी उनको जो है ना अनेक जन्म लेने पड़ेंगे। और जो ये मानता है कि भगवान ही सब कुछ है, ऐसा महात्मा, वो सुदुर्लभ है। यानी दुर्लभ भी नहीं कहा, उसको सुदुर्लभ कहा। एक इंग्लिश में वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो दुर्लभ की सुपरलेटिव डिग्री जो है वो है सुदुर्लभ, यानी इट्स वेरी रेयर। तो आपको ये मानना चाहिए और अपने आप को खुशकिस्मत समझकर खुश होना चाहिए कि हम उस कैटेगरी में हैं जो सुदुर्लभ है। जो आप भगवान कृष्ण के जो भी कुछ उन्होंने कहा, जो भी कुछ उन्होंने रचा, जो भी कुछ उन्होंने बनाया, जो भी कुछ उन्होंने दिखाया, वो शाश्वत है, सत्य है। उसमें ना तो कोई मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है, ना कोई इसका अपग्रेडेड वर्जन आने वाला है। जैसे कि मैंने आपको अभी उदाहरण दिया, मोबाइल है, टीवी है और हमारे लैपटॉप हैं, ये हर साल नए इनके अपग्रेडेशन वर्जन आते रहते हैं। अभी पहले जब मैंने पहली बार अपना कंप्यूटर लिया था, ये बात है 91 की, उस वक्त 3 GB की हार्ड डिस्क जो है ना, दैट वाज द हाईएस्ट। आज ये 3 GB की अब 128 GB जो है ना, छोटी सी स्टिक में आ जाता है, शायद ज्यादा भी आता होगा, 256 भी आता होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये चीजें जो भौतिक चीजें हैं, ये हमेशा अपग्रेडेड होती रहती हैं। इनका ऐसा नहीं है कि आज जो आ गया वो फाइनल है, लेकिन हमारा जो साहित्य है वो पहले भी फाइनल था और आज भी फाइनल है। उसमें कोई किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन की आवश्यकता ना पहले थी, ना आज है और ना आगे होगी। ये फुल एंड फाइनल है। बस मुझे इसके बारे में इतना ही कहना था। जो हमारी बात को नहीं मानते हैं, साहित्य को नहीं मानते हैं, भगवान के कथन को नहीं मानते, तो उसके लिए मैंने आपको श्लोक बताया ही है कि उनको तो अभी बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे ये मानने के। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। आपका जो रियलाइजेशन है बहुत अच्छा है माता जी, प्लीज कीप इट अप। और जो भी कुछ हमारे साहित्य में कहा गया है उसको जो है ना, हमको विदाउट एनी डाउट, भगवान ने कितनी जगह जो है ना ये वर्ड यूज किया है कि असंशया, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। कितनी जगह भगवत गीता के श्लोकों में बोला गया। तो भगवान कह रहे हैं ना कि तुम बिल्कुल शक मत करो, जो भी कुछ मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सही है। कितनी जगह ये वर्ड यूज किया, कई श्लोकों में यूज किया भगवान।
तो भगवान जो है ना आपको एश्योर कर रहे हैं कि आप जो भी कुछ मैं कह रहा हूँ, जो भी कुछ मेरे द्वारा कहा गया है असंशय, वो बिल्कुल उसके बारे में शक करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमको भगवान के इस कथन पर पूर्णतः विश्वास करना चाहिए कि जो भी कुछ हमको साहित्य के द्वारा बताया जा रहा है, भगवत गीता भागवतम के द्वारा जो बताया गया है वो सत्य है, आज भी सत्य है, आगे भी सत्य रहेगा, पूर्व में भी सत्य था और एटर्नल है, वो शाश्वत है। हरे कृष्ण। और किसी माता जी प्रभु जी का कोई प्रश्न है तो? हरे कृष्णा। और किसी का तो हैंड रेज नहीं है, तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और ऐसे ही अपना संग देते रहिए, जुड़े रहिए प्रभु जी। आप सबका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया, और इस बहाने में थोड़ा बहुत ये जो आज का मेरा लेक्चर था रूपाद जी और गुरुओं के द्वारा जो बताया गया था, वो मैंने थोड़ा सा उसको संकलित करके उसको आपके साथ शेयर करने का प्रयास किया। गुरु जी एक श्लोक है, शायद आप बाद में देख लीजिएगा, सबको मैं बता रहा हूँ। प्रभु जी माता जी को मेरे पास इस वक्त बुक है नहीं, वो है 3rd कैंटो का 6th चैप्टर का, शायद 36 श्लोक का है। देखो क्या मैं निकालूं कि आप लोगों के पास टाइम है तो मैं खोल के उसके बारे में 2 मिनट चर्चा करेंगे। आप बोलिए प्रभु जी, मैं निकालता हूँ। कौन सा श्लोक है 3rd कैंटो का? 6th चैप्टर का 36 कौन सा प्रभु जी? श्लोक नंबर 36 देखें शायद प्रभु जी। 36, एक मिनट मैं शेयर करता हूँ, एक मिनट। ठीक है प्रभु, ये वाला है क्या? देख रहा? तथापि कीर्तयामि संग यथा मति यथा श्रुतम् कीर्तिं हरे स्वासत्कृतं गिरिमन्ये अभिदासति। यही है ना प्रभु जी? 3636। In spite of my ability, whatever I have been able to hear from the spiritual master and whatever I could assimilate, I am now describing in glorification of the Lord by pure speech. For otherwise my power of speaking would remain unchaste. तो ये है कि मेरी कोई योग्यता नहीं थी, जो भी कुछ मैंने अपने गुरु जी से प्रभुपाद से सुना और उसके बारे में जो कुछ मैं समझ सका वो मैंने आपके समक्ष रखा। अगर मैं ऐसा नहीं करता जैसा इस श्लोक में कहा गया है तो my power of speaking would remain unchaste. अगर मैं ऐसा नहीं करूं तो मेरी पावर ऑफ स्पीच जो है ना वो अनचेस्ट रहेगी। तो मैंने जो भी कुछ गुरु महाराज से प्रभुपाद से सुना समझा और वो आपके समक्ष शेयर किया। इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है प्रभु जी, ये सारा प्रभुपाद जी और गुरुदेव का जो है ना कृपा है। उन्होंने जो कुछ लिखा, जो कुछ उनसे हमने सुना वो आपके साथ शेयर किया। ये एक सेंटेंस बोल रहे हैं मैत्रेय मुनि। Maitreya's statement is that in order to avoid unchaste conscious activities, he was trying to describe the unlimited glories of the Lord, although he did not have the ability to describe them perfectly. The glorification of the Lord is not a product of research, but the result of hearing submissively from the authority of the spiritual master. It is not possible to repeat all that one has heard from his spiritual master, but one can narrate as far as possible by one's honest endeavor. So my endeavor was, I was trying to be honest with that one. So फिर आगे लिखते हैं, it does not matter whether the Lord's glories are fully explained or not. One must attempt to engage one's bodily, mental and verbal activities in the transcendental glorification of the Lord. Otherwise, such activities will remain unchaste and impure. यही मुझे कहना था। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही अपना संग देते रहिए प्रभु जी और जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत अच्छा लगेगा आपको सुनने प्रभु जी। तो थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा।
तो वांछा वही कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अभी